दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल अजय महात्म ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज का विषय बेहद गंभीर, जटिल और दुनिया की शांति से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा घटनाक्रम जिसने पूरी दुनिया को असमंजस में डाल दिया है। एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी, दूसरी तरफ ईरान की सख्त प्रतिक्रिया और इन सब के बीच दुनिया के बड़े देश जैसे चीन और रूस की भूमिका। दोस्तों, हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें एक तय समय पर टिक गई हैं। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर ईरान रात 8 बजे तक उनकी शर्तें नहीं मानता, सीज फायर के लिए तैयार नहीं होता और हार्मोज के जल डमरूमध्य को नहीं खोलता तो अगले 4 घंटों में ईरान पर ऐसा बमबारी अभियान चलाया जाएगा कि वहाँ का सिविलियन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच बयान ने कुछ समय बाद ट्रंप का रुख बदलता हुआ दिखा। उन्होंने कहा कि ऐसा करना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि बातचीत के जरिए समाधान निकले। जब विरोधाभास भी आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बना। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप दबाव में है? क्या वह रणनीतिक रूप में दबाव बना रहे हैं या वास्तव में उनकी नीतियों में स्पष्टता की कमी है? एक तरफ वे युद्ध की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ बातचीत की इच्छा जताते हैं। यह दोहरी रणनीति कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखी गई है, लेकिन इस स्तर पर और इतने बड़े दाव के साथ यह बेहद खतरनाक हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गेम ऑफ नर्व्स है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस खेल का अंत कूटनीति से होगा या फिर वास्तविक युद्ध में बदल जाएगा। दूसरी तरफ ईरान का रुख बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। ईरान ने ट्रंप की शर्तों को लगभग खारिज कर दिया और साफ कहा कि वह दबाव में नहीं झुकेगा। ईरान की सबसे बड़ी मांग है कि अमेरिका लगातार युद्ध की धमकी देना बंद करे और क्षेत्रीय स्वायत्तता, खासकर हार्मोस जल डमरू मध्य पर उसे मान्यता दी जाए। ईरान का मानना है कि यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई छिपी हुई है। ईरान खुद को इस धुरी का हिस्सा मानता है जो पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती है। हार्मुज जल डमरू मध्य इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका है। यह दुनिया की सबसे व्यस्त तेल मार्गों में से एक है। यहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है या सुरक्षित हो जाता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि यह मार्ग खुला रहे और अमेरिका की भूमिका इसमें बनी रहे, जबकि ईरान इस पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। यही टकराव का असली कारण है। अगर ईरान ट्रंप की शर्तें नहीं मानता तो क्या अमेरिका वास्तव में हमला करेगा? यह सवाल बेहद अहम है। विशेषज्ञों का कहना है कि 4 घंटे में पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना संभव नहीं है, इसलिए यह बयान अधिकतर दबाव बनाने के लिए दिया गया प्रतीत होता है। हालांकि सीमित सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अमेरिका कुछ प्रतीकात्मक हमले कर सकता है और फिर इसे बड़ी जीत के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ईरान के पास मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह यूरोप, संभवतः अमेरिका तक भी पहुंच सकता है। यह स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है क्योंकि इससे एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन और रूस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देश ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं। वे अमेरिका के दबाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये दोनों देश सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हैं तो यह विवाद एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन की ओर बढ़ सकता है। कई विश्लेषक इसे नए वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मान रहे हैं। अन्य देशों की स्थिति यह है कि टर्की, पाकिस्तान, मिस्र जैसे देश भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ये देश खुले तौर पर किसी एक पक्ष में नहीं,
लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो ये भी किसी न किसी पक्ष में खड़े हो सकते हैं। यूरोप भी चिंतित है क्योंकि वहां अमेरिकी हित और निवेश है जो ईरान के संभावित जवाबी कार्रवाई का निशाना बन सकते हैं। क्या यह महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है? सबसे बड़ा डर यही है कि यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। अगर एक भी मिसाइल किसी बड़े शहर या महत्वपूर्ण ठिकाने पर गिरती है तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कई शक्तियां शामिल हो सकती हैं। इस जटिल स्थिति का समाधान आसान नहीं है, लेकिन कुछ संभावनाएं हैं। कूटनीतिक वार्ता, दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समाधान निकाल सकते हैं। चीन या रूस जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। दोनों पक्ष कुछ रियायतें देकर बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई स्पष्ट समाधान नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, यह स्थिति बेहद ही संवेदनशील और खतरनाक है। एक तरफ शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ कूटनीति की कोशिशें, और इन सबके बीच दुनिया की शांति दांव पर लगी हुई है। ट्रंप के बयानों ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया को असमंजस में डाल दिया है। यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में क्या समझौता होता है या यह तनाव एक बड़े संघर्ष में बदल जाता है। हम इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।